Welcome to my channel again. Continue the first chapter. Today we are going to discuss the classification of business activities. Students, business activities can be divided into two parts. First is industry and second is commerce. Today we are going to discuss only the industry part. So let's start. What do you mean by industry? It refers to an activity which convert raw material into यूज़फुल प्रोडक्ट. एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए उससे जो कुछ प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करते हो. ठीक है. द टर्म इंडस्ट्री इज़ यूज टू रेफर अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स. इंडस्ट्री हम क्या करते हैं, सभी फर्म्स को कंबाइन में मिला के हम इंडस्ट्री बोलते हैं. जैसे आपके पास है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रेफर्स टू ऑल द प्रोडक्शन यूनिट रिलेटेड टू क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग. क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग सभी फर्म्स को कंबाइन में मिला के आप क्या बोलोगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़. ऐसे जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं सभी को कंबाइन में मिला के आप सीमेंट इंडस्ट्री बोलोगे. किसी एक फर्म को आप इंडस्ट्री नहीं बोल सकते. देन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री, देन सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड इज टर्शियरी इंडस्ट्री. What do you mean by primary industry? It includes all those activities which are concerned with extraction of natural resources. Extraction of natural resources means you are extracting something from the natural resources. जैसे you are extracting minerals from the earth, fish from the river, and timber from the forest, and rearing and breeding of living beings. And there are 2 types of primary industries. First is extractive industries and second is genetic industries. Then what is extracting industries? These industries extract or draw out products from natural resources. ठीक है. Products of these industries are useful goods for the manufacturing industries. जितने भी प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आप एक्सट्रैक्ट करते हो, जहाँ प्रोड्यूस करते हो, वो रॉ मटेरियल बन जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का. ठीक है. जैसे फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग एक्सेट्रा. नेक्स्ट है आपके पास जेनेटिक इंडस्ट्रीज. दिस इंडस्ट्रीज आर engaged in breeding plants and animals for their use in further reproduction. ठीक है. जैसे rearing cattle for milk. ठीक है. डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग. ठीक है. rearing of plants in nursery. इनको हम जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास सेकेंडरी इंडस्ट्री. पहले इसका मीनिंग करेंगे. दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन. जितनी भी गुड्स प्राइमरी इंडस्ट्री में बनती है वो सारी की सारी एज ए रॉ मटेरियल सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है. और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है विच इज़ रेडी फॉर कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर्स. फॉर एग्जाम्पल, माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री. ठीक है. आयरन ओर निकालते हो आप, वो आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री है. लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील है वो क्या आ जाएगी, आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री. देन सेकेंडरी इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकंड इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. फर्स्ट है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दैट इज engaged in producing goods through processing of raw material and produce finished product. It is further divided into 4 categories. जितना भी रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उससे जो है फाइनल प्रोडक्ट बनाती है आपके. और इसकी डिवीज़न 4 टाइप्स में है. फर्स्ट है आपके पास एनालिटिक इंडस्ट्रीज विच एनालाइज एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटीरियल. ठीक है. जिसमें आप क्या करते हो, एक मटेरियल में से अलग अलग एलिमेंट्स को आप सेपरेट करते हो. जैसे कि क्रूड ऑयल, इट इज़ प्रोसेस्ड, उसको आप प्रोसेसिंग करते हो तो उससे क्या क्या बनाते हो, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीज़ें आप उस पर मैन्युफैक्चर करते हो.
देन है आपके पास सिंथेटिक इंडस्ट्री विच कंबाइन वेरियस इंग्रेडिएंट इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, जिसमें आप अलग अलग कई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा यूज़ करते हो सो दैट उससे आप एक प्रोडक्ट जो है नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सको। ठीक है, जैसे सीमेंट है, कॉस्मेटिक में अलग अलग केमिकल्स को यूज़ करते हो। ठीक है, उससे आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे मान लो आप सॉप बनाते हो, ठीक है, पेंट्स बनाते हो, ये सारे इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व्स स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट। मीन्स आप क्या करते हो, प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करते हो, यू कैन से रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हो कई स्टेजेस में, उससे आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे मान लो आपका जो है टेक्सटाइल है आपकी, ठीक है, इसमें क्या करोगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, कई प्रोसेसिंग होती है। जैसे पहले कॉटन से आप थ्रेड बनाते हो, देन उससे आप कपड़ा बनाते हो। ठीक है, सो कई स्टेजेस में आप उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हो, देन यू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट्स। जैसे शुगर है, पेपर है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इंडस्ट्री इज असेंबलिंग इंडस्ट्री विच assembles different components of part to make a new product, as in case of computers, cars, television। इस इंडस्ट्री में क्या करते हो, जो अलग अलग कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी को आप असेंबल करते हो। जैसे कार है, मैंने अभी आपको बताया कि कार के केस में क्या है, उसके अलग अलग जो फिनिश, इंजन अलग से ले लिया, बॉडी अलग से, तो आप उन सभी चीज़ों को असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो। जस्ट कंपोनेंट्स को आप असेंबल करते हो और एक नया प्रोडक्ट उससे आप बना देते हो। अब आपकी सेकंड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड एक्सेट्रा। जो इंडस्ट्री बिल्डिंग्स बनाती है, डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, रोड्स बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चुरल स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो दूसरा इसका ये फीचर है कि जितने भी प्रोडक्ट, यू कैन से कंस्ट्रक्शन उसी प्लेस के ऊपर होती है, इसको आप मार्केट में लेके नहीं जा सकते। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो भी प्रोड्यूस करती है, आप उसको मार्केट प्लेस तक नहीं लेके जा सकते। उसका एक फिक्स साइट होता है, वहीं पे वो कंस्ट्रक्ट होती है, यहाँ पे वो रह जाती है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री दैट इज़ टर्शियरी इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ क्या है, कुछ हेल्पिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को। तो ये कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ ही है जो पूरी ट्रेड एक्टिविटी में हेल्प करती है हमें। जैसे आपके पास है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है, इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गुड्स एक जगह पे प्रोड्यूस होती है तो उसको मार्केट प्लेस तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर लेके जाता है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था ये। बैंकिंग है, ठीक है, बैंकिंग क्या करती है, बैंक्स जो है क्रेडिट फैसिलिटी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करती है। ठीक है, देन आपके पास इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस क्या करती है, आपके कई टाइप के जो बिजनेस रिस्क है उसको कवर करती है। देन आपके पास है वेयर हाउसेस। वेयर हाउसिंग क्या है कि गुड्स एक पर्टिकुलर सीज़न में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो थ्रू आउट द ईयर रहती है, तो उनको स्टोर करने के लिए हम वेयर हाउस फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। देन आपके पास एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग क्या करती है, कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि दैट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। ओके स्टूडेंट्स, सो इंडस्ट्री पार्ट इज़ फिनिश्ड। ओ स्टूडेंट्स, एक बात तो भूल ही गई, यू हैव टू पे माई फीस। माई फीस इज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon. Thanks.